हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक नया पीवाईक्यू सेशन, वो भी चैप्टर का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है बच्चे, से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको याद करने हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हमें मिलते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इट स्टार्ट। देखो, पहला हमारा क्या आता है, तुम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। क्या क्या रहता है इसमें? यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। एक फंगस का नाम दिया है बच्चा जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इससे कौन सा इम्यूनो सप्रेसेंट निकलता है या इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट निकलता है, ये पूछ रहा है। ये प्रॉपर आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जिससे कि इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। और ये हम लोग तब देखते हैं, तब देते हैं ऑर्गेनिज्म को जब उसमें हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो। तो ये होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ऑप्शन विल बी साइक्लोस्पोरिन ए। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिफोर बेकिंग द लोफ बिफोर बेकिंग ऑफ लोफ द बबल्स। यहाँ पे बोल रहे हैं लोफ मतलब वही ब्रेड का जो बना हुआ आ रहा है, मतलब ब्रेड बनने से पहले जो आटा को सान कर रखा है, दैट इज लोफ। तो यहाँ पे कह रहा है, बिफोर बेकिंग द लोफ बेकिंग ऑफ लोफ द बबल्स इनसाइड द ब्रेड कंटेन्स। उस लोफ में कौन से बबल्स होते हैं? बिकॉज आप जानते हो ब्रेड बेक करते तो वह फूलता है, बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा बबल होता है जो उसको फुलाने में हेल्प करता है? इट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बबल में क्या है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड है। अंदर में थोड़े बहुत एसिटाइल अल्कोहल होगा, बट बबल्स कौन से? बबल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये तो आप सब जानते हो, कौन सा बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनवाता है? मिल्क से कर्ड बनवाने वाला बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या कहता है? राइजोबियम, नॉस्टॉक, मतलब साइनोबैक्टीरिया जितने भी है। तो यहाँ पर आप देखो कौन से नहीं, एनाबेना भी है, ये भी साइनोबैक्टीरिया, ये भी साइनोबैक्टीरिया है, और एजोटोबैक्टर भी साइनोबैक्टीरिया। तो कौन साइनोबैक्टीरिया नहीं है बच्चा? पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। विद द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क से जो कर्ड बन रहा है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट यानी कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है? मिल्क और कर्ड, जब मिल्क से कर्ड बनता है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। विटामिन B12 ज्यादा होता है कर्ड में। विटामिन B12 इज मोर इन कर्ड एज कंपेयर टू मिल्क। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू कौन सा ऐड हो रहा है? विटामिन B12। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट की मतलब है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो है बच्चे, जिम्नोस्पर्म और फंगी दोनों का क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पे रूट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के जो रूट्स है, इनमें फंगस अपना एसोसिएशन बनाता है। फंगस क्या करता है? अपना एसोसिएशन बनाता है। और ये एसोसिएशन से क्या होता है? ये रूट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको बोलते हैं माइकोरीजा। माइकोरीजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें कि जिम्नोस्पर्म के रूट्स में फंगस भी अटैच हो जाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं किसको? इन रूट्स को, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी आया हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं, बोल रहे बायोएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर, और यहाँ पर उनके रूल्स है। ये वेसल बच्चा वहीं होना चाहिए था, चलो मैं उसको वहीं पर कर देती हूँ। ठीक है, ये वेसल को वहां होना चाहिए था, यहाँ से हटाएंगे हम लोग वेसल को और वहीं पर डाल देंगे वेसल को, ब्लड वेसल्स। ठीक है,
चलो तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन सा ऑप्शन किसके किसके साथ बैठ रहा है। पहले तो हम लोग यहीं पे मैचिंग कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, यहीं पर मैचिंग कर लेना बाबू, दिमाग नहीं खराब करना इधर देखकर। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास जो आपको आ रहा हो, जैसे कि अभी हम लोग तुरंत क्या देखे, साइक्लोस्पोरिन ए देखे ना। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या था, ये इम्यूनोसप्रेसेंट था। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। हम यहीं पे बी लिख लेंगे। ट्रिक बता रही हूँ सिंपल समझने की। अगर मैच द फॉलोइंग आया तो आपको कैसे करना है जो आ रहा है पहले उसको करते जाएंगे। साइक्लोस्पोरिन ए लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फिर और क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पे देखते हैं लाइपेज सबको आता है, क्योंकि लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का मतलब लिपिड डाइजेशन, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। यहाँ देखो रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। अब जो इतना हम लोग कर लिए, मान लो हमें इतना ही आता है, मान लेते हैं हमें इतना ही आता है, आता तो बहुत है लेकिन इतना ही आता है मान लेते हैं। अब यहाँ से मैचिंग करना, देखो मैचिंग करो यहाँ पर कि B का 4 है कहीं पर, B का 3, B का 2, B का 1, B का 4, मिल गया, मिल गया कि नहीं। यही अब यहाँ पर से सारा सही जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, स्टेन रिमूव करने वाला क्या है, सॉरी स्टैटिन क्या है, स्टैटिन जो है लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। तो हम यहाँ तो जानते हैं इसको ए है। फिर यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ क्लॉट, इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट बस्टर। तो आप देखो मैच करो, ए का 3 बिल्कुल सही, बी का 4 बिल्कुल सही, सी का 2 बिल्कुल सही, डी का 1। तो ऑप्शन कौन सा सही, डी। ऐसे दिमाग लगाया करो, ठीक है, बहुत दिमाग है मुझे पता है, लगाया भी करो, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द अल्कोहलिक सब्सटेंस, अल्कोहलिक सब्सटेंस के बारे बताइए जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता है। देखो बच्चे, बहुत सारे बेवरेजेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, जितने भी बेवरेजेस होते हैं उनमें से सिर्फ 2 बेवरेज ऐसा होता है, अल्कोहलिक बेवरेज ऐसा होता है जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता है, दैट इज बियर एंड वाइन। तो ऑप्शन में कहीं बियर एंड वाइन है, बियर एंड वाइन, यस वाइन है, तो वाइन में टिक करेंगे। बियर होता तो बियर में टिक करते, दोनों होता तो दोनों में टिक करते। बाकी सारे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, बट बियर एंड वाइन जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता है। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉपर लाइन में लाइन लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1, 3 और 5, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ माइकोरिजा बेनिफिट्स प्लांट। माइकोरिजा प्लांट्स को कैसे बेनिफिट करता है, अभी जस्ट मैंने बताया ना, वो जिम्नोस्पर्म के साथ एसोसिएशन करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है आपके लिए पॉइंट्स क्या क्या। इट इज अ symbiotic association of gymnosperm roots and fungi. It helps in the maximum absorption of water and minerals to the plant, ठीक है। बेनिफिट यहाँ पे देख लिया माइकोरिजा का, कोई दिक्कत नहीं, काफी आसान बेनिफिट है। मन है तो बना लो डायग्राम, क्या बनाओगे, वही रूट दिखा दो, पूरा फ्लरिश किया हुआ, फैला हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन करता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट डाउन द नेम ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन से गैसेस है, तो हम लोग लिखेंगे गैसेस प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन से गैसेस है, तो बायोगैस में आता है नंबर 1 मीथेन, मीथेन CH4, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ये 3 गैसेस मिलकर क्या बना रहे हैं, ये 3 गैसेस मिलकर बनाते हैं बायोगैस। क्लियर, बढ़िया है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एनारोबिक ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं,
एंड दैट ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के एनारोबिक डिग्रेडेशन या फिर आप कह सकते हो ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को कहते हैं फर्मेंटेशन, ऑप्शन में आपको दिया भी है। और इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? प्यूट्रीफिकेशन, प्यूट्रीफैक्शन, नॉट फिकेशन, प्यूट्रीफैक्शन। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा हमारा नंबर ए, और प्यूट्रीफिकेशन प्यूट्रीफैक्शन जो है ये हो जाएगा हमारा नंबर बी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेम द ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा, आटा से ब्रेड कौन बनाता है? तो यहाँ पे पूरा पॉइंट लिखेंगे, द ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग, क्या बना रहा है बच्चे? मेकिंग ब्रेड from flour is known as, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? known as Saccharomyces cerevisiae। सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी जो है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका अगर कॉमन नेम बोले तो इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भी कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ देख लो, बेकर्स ईस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, दोनों सेम है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। कोई भी दो लिख दो, इतना सारा नाम है, कोई भी दो लिख दो। अभी यहाँ पे लिखा था ना हमने, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, नॉट सिया, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी लिख दो, या फिर आप लिख दो लैक्टोबैसिलस एसिटाई, आप लिख दो यहाँ पर और भी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस, और नाम बताओ पेनिसिलियम नोटेटम। ये सारा नाम आप लिख सकते हो, बहुत सारे नाम है बच्चे, बहुत सारे नाम है। साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरियम लिख दो। बहुत बहुत सारे नाम हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी में, इतने सारे नाम है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, मेंशन इट्स 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। बायो फर्टिलाइजर क्या है, उसका बेनिफिट बताओ। देखो बच्चे, बायो फर्टिलाइजर्स वैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं या वैसे सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। ये किससे बनाया था? ये किसी भी फंगस से, एल्गी से, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टक हो गया, एनाबेना हो गया, ये सब चीजों से या फंगस से बनाया जाता है बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे यही लिखा है, ये एक नेचुरल टाइप का फर्टिलाइजर है, मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प plant grow by providing them with nutrients and improving the soil। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा एग्जांपल्स में क्या क्या है, और इसके 3 इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देती हूँ बच्चे, ठीक है, एग्जांपल्स यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स, आई होप दिखाई दे रहा होगा बच्चा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स में क्या आएगा? राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया,
माइकोरीजा, माइकोरीजा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा, ये सारी चीजें जो है ये सारी यूज होती है एज अ बायो फर्टिलाइजर। और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, ये क्या होते हैं, ये जो है गुड फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए गुड है क्योंकि ये कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते। यहाँ पे यही लिखा है, ये सेफ है एनवायरमेंट के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स अनसेफ होते हैं। फिर आता है बेटर सॉइल, सॉइल का हेल्थ भी बेटर रहता है। आपको पता है अगर बहुत ज्यादा आप फर्टिलाइजर या यूरिया वगैरह यूज करोगे, सॉइल एक टाइम इनफर्टाइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा सॉइल, लेकिन ये सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग। अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या है, जो इकोसिस्टम के हिसाब से वैसी फार्मिंग करे जो इकोसिस्टम को भी चोट ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट खराब ना करे, कोई पोल्यूशन क्रिएट ना करे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग को हम लोग ब्रैकेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट कर लो, ये लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है ये एक टेक्निक है, ये बायोगैस जो ये एक्चुअली मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और हाइड्रोजन गैस है। बट ये गैस बनता किसको हम लोग कहते हैं, गोबर गैस या डंग गैस। ये जो है बायोगैस बना कैसे है, ये जो है ये एक नेचुरल गैस है प्रोड्यूस्ड बाय, लिखा है नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजेन बैक्टीरिया बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर ये गैसेस बनते हैं। ठीक है, मेजरली इसमें क्या कौन सा गैस है बच्चा, मीथेन है, मेजरली मीथेन गैस होता है, मतलब CH4 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो भी गट में प्रेजेंट होते हैं कैटल के, वो रिलीज हो जाते हैं डंग के साथ साथ, और रिलीज विथ होगा, नॉट बाय, रिलीज्ड विथ डंग, डंग के साथ, जो काउ डंग है उस साथ रिलीज होता है। उसका हम लोग क्या कराते हैं, एनारोबिक डाइजेशन कराते हैं। यहाँ पे सेलुलोज को एनारोबिक कंडीशन में रखकर डाइजेस्ट करवाते हैं इस बैक्टीरिया से, जो कि क्या बना देता है, 50 to 70% मीथेन बनाता है, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग, कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है? स्क्रीनशॉट कर लिया ना बच्चे, कर लिया? क्या प्रोसेस है यहाँ पर, इसका प्रोसेस आता है, इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स इंक्लूड होता है, डायग्राम बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। 3 स्टेप्स आते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ मिथेनोजेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो उसको सिंपल मोनोमर में कन्वर्ट करता है। फिर आते अदर बैक्टीरियाज, कुछ अदर बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरिया आता है नॉट एज, और उसके बाद फिर ये कन्वर्ट करता है सिंपल मोनोमर्स को इनटू ऑर्गेनिक एसिड। मोस्टली कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मोस्टली। फिर ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वापस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी कौन कर रहा है, ये भी मीथेनोजेन करता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो है ये गैस को एज अ हाउस होल्ड एक्टिविटीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं बायोगैस दिखता कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे एक टैंकर बना लेते हैं बायोगैस का, छोटू सा टैंकर हो जाएगा हमारा। ये बायोगैस का टैंकर है। ठीक है, ये जमीन के अंदर है। आप क्या समझ रहे हो, ये कहाँ है, जमीन के अंदर है ये टैंकर। ठीक है, और क्या किया इसमें हम लोगों ने, यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर इसको हटाते जाते हैं। यहाँ पर से हम लोगों ने एक रखा है डालने वाला इनलेट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने रखा है एक आउटलेट।
इनलेट और आउटलेट में है क्या, तो यहाँ पर जो है हम लोग डालेंगे काऊ डंग, वो जाएगा इसके अंदर और यहाँ से निकलेगा काऊ डंग, ठीक है, जो वेस्ट होगा वो निकलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं डंग, पानी दिख रहा है ये तो हम पानी डाल दिए। आप ये लो कचरा दिखा देते थोड़ा, ये है काऊ डंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डंग डाल रहे हैं। डंग यहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, जो खराब होता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, वो यहाँ से निकलता जा रहा है। कहाँ निकलेगा बच्चे, तो वो चला जाएगा, इसको सड़ा हुआ थोड़ा दिखा देते हैं, ये देखो सड़ी हुई जो है यहाँ से यहाँ निकलती जा रही है, यहाँ भरती जा रही है, ठीक है। और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है बैक्टीरिया और गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से, CH4, CO2 प्लस H2, ये गैसेस निकल रहे हैं। और फिर इन गैसेस को कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, एज अ फ्यूल की तरह। यहाँ से पाइपलाइन लगाई गई है, इसका आउटफ्लक्स हो गया, यहाँ से भेज रहे हैं हम लोग इन द हाउस होल्ड चैनल्स, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया, इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या क्या है। यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं डंग, काऊ डंग डाल रहे हैं, स्ट्रॉ डाल रहे हैं, हे डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, कंपोस्ट डाल रहे हैं, ये सब चीजें डाल रहे हैं। कंपोस्ट डाल नहीं रहे, सॉरी, कंपोस्ट तो निकलेगा ना, हे डाल रहे हैं, ये सब डल रहा है। ये जा रहा है कहाँ, ये जा रहा है यहाँ, दिस इज इनलेट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनलेट। ये क्या है बच्चा, इनलेट, ठीक। और ये क्या है, दिस इज आउटलेट, दिस इज आउटलेट। और ये क्या बना, ये बन गया हमारा मेन्योर, मेन्योर जो कि हम लोग यूज करेंगे, या कंपोस्ट कह सकते हैं, जिसको आप लोग यूज करेंगे खाद के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, बायोगैस बन रहा है, और ये आउटफ्लक्स है, आउटफ्लक्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस यहाँ से निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा बायोगैस टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में लिख लोगे बायोगैस प्लांट, फिगर का नाम लिखना बहुत जरूरी है। जल्दी से एकदम स्क्रीनशॉट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, काफी आसान मैच है। यही पर हम लोग पहले क्वेश्चन में मैच कर लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है, तो नंबर ए हो गया इसका, है ना। इतना छोटू सा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है ये लो, नंबर ए 1 हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, ये तो ईस्ट है ना जो ब्रेड बनाता था, तो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। और पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक्स बनाता है, तो ये हमारा थर्ड हो गया। आप यहाँ पे लिख दो आंसर में, आंसर में लिख दो 1 का ए, 2 का, 2 का नॉट 1 का ए, सॉरी 1 का बी, 2 का क्या है, 2 का सी एंड 3 का ए। क्लियर, फटाफट हो गया, हो गया। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि लगाया जाता है कहाँ पर बच्चे, जहां से ड्रेन का पाइप आ रहा है, सीवेज वाटर आ रहे हैं और जहां रिवर में मिल रहा है वहीं पर, ठीक है, वहीं पे लगाते हैं, ताकि जो हमारा सीवेज है, सीवेज मतलब नाली का पानी जो है, वो डायरेक्टली रिवर में ना जाए, उसको पहले प्रोसेस करते हैं, साफ करते हैं, तभी रिवर में डालेंगे, इसी को कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट में करते क्या है, तो हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं, और यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि पहले करते क्या है। तो सबसे पहला बात आता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास सीवेज, जो भी सीवेज आ रहा है बच्चे, ये सीवेज आएगा और यहाँ पर लगी होगी एक छलनी, यू नो नेट, सीव कहते हैं इसको, सीव मतलब छलनी, ठीक है। और यहाँ पर है सीवेज, अब सीवेज जो भी आ रहा है ये छलनी में आएगा और छलनी में छन जाएगा,
जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल छन जाएंगे और उसके बाद ये कहाँ एंटर करेगा, ये एंटर करेगा इन आ टैंक, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं। ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंट्री टैंक, ठीक है। सेडिमेंट्री टैंक में ये जाकर जमा होता है, ये पूरा पानी यहाँ पर जाकर जमा हो गया। चलो मैं पानी को ऐसे दिखा देती हूँ। अब इस पानी में क्या होगा बच्चे, गर्ट होगा। गर्ट का मतलब क्या होता है, ग्रिड, सॉरी नॉट गर्ट, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड का मतलब है यहाँ पर छोटे मोटे पेबल्स वेबल्स होंगे, कि सॉलिड पार्ट जो भी प्लास्टिक प्लास्टिक होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो तो सबके सब ऊपर चले गए, लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो भी अंदर आए हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, गंदा कीचड़ वीचड़ हो गया, बालू हो गया, और फिर हो गए छोटे मोटे पेबल्स। पेबल्स का मतलब, पेबल्स का मतलब कुछ नहीं, पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। तो ये सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिट। ग्रिट का मतलब क्या है, सॉइल हो गया, सॉइल, या फिर आप कह सकते हो सैंड पार्टिकल्स हो जाते हैं, या हो जाता है पेबल्स। ये सब के सब कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सब के सब यहाँ पर नीचे में जम जाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे, तो जम गए। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं एक दूसरे टैंकर में, एक नया टैंकर लिया जाता है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज एरेशन टैंक। ये एरेशन टैंक है। ये एरेशन टैंक में इसको डाला जाता है, तो ये जो सिर्फ पानी जाएगा यहाँ से बच्चे, इस सिर्फ पानी जो जा रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स। ये यहाँ से जो भी जा रहा है वो क्या है, ये ईफ्लक्स है। जो भी यहाँ से जा रहा है इसमें क्या है, ईफ्लक्स। थोड़ा साफ सुथरा दिखा देते हैं उसको, ताकि आप बोलो कि हाँ मैम थोड़ा साफ तो हुआ, ठीक है। ये गया यहाँ पर ईफ्लक्स। अब जैसे इसमें ईफ्लक्स डालेंगे, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। क्या क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, ऐड कर देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजन। क्या क्या ऐड किया, एरोबिक बैक्टीरिया और ऐड किया ऑक्सीजन, ठीक है। एरेशन दे रहे हैं। जब यहाँ पे ऐड करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, मान लो ये मैं बैक्टीरिया बना रही हूँ। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे बच्चे, ये जो है, ये जो भी बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे फंगी हो गया या एल्गी हो गया, उन सभी के साथ मिक्स होकर, उन सभी के साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, ऐसे एक फ्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा फ्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज फ्लॉक, ठीक है। ये फ्लॉक बन गया। फ्लॉक में क्या है, ये फ्लॉक, एल साइलेंट होता है बेसिकली, फोक होता है, लेकिन ठीक है चलो फ्लॉक बोल दिया। ये है, इसमें क्या क्या है, इसमें एल्गी प्लस जो भी बैक्टीरिया है उन सभी का एसोसिएशन, ठीक है। ये फ्लॉक यहाँ से रिमूव कर देंगे, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर भी स्लज जमेगा। स्लज का मतलब बच्चे, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डर्टी फॉर्मूलाज जमेंगे और ये सब के सब नीचे आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अब हम लोग कह देते हैं एक्टिवेटेड, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज, इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारे छोटे मोटे बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। ये बैक्टीरियाज है, कुछ गंदे मंदे सामान है, बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि बैक्टीरिया ने तो डाइजेशन तो किया होगा ना, किया होगा ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। इस टैंकर को हम लोग क्या कहते हैं, इस टैंकर को हम लोग कह देते हैं एरेशन टैंक, ठीक है। और इसको कह रहे थे हम लोग सेडिमेंटरी टैंक। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये सब कुछ नीचे चला गया, अब यहाँ से ये पूरा पानी कहाँ जाएगा, अब यहाँ से ये पूरा पानी जाएगा एक दूसरे टैंकर में, एक और टैंकर में जाएगा। ये टैंकर लेकिन कैसा है, ये टैंकर बिल्कुल बंद है, बंद वाला टैंकर है। ये टैंकर बिल्कुल एनएरोबिक टैंकर है, ठीक है। ये टैंकर में जाएगा अब ये वाला पानी। चलो भेजते हैं हम यहाँ पे ये वाला पानी। ये पानी थोड़ा और साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी भी क्या है, बैक्टीरियाज है ना,
एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एरोबिक बैक्टीरिया को जैसे इसमें डालते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया मर गए, और कौन बचा, तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है एन एरोबिक बैक्टीरिया। क्या डाला है, एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एन एरोबिक बैक्टीरिया हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है बच्चे, एन एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है वैसे बैक्टीरिया जो कि एनएरोबिकली वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। डाल दिया, डालने के बाद अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो भी और ही बचा कुचा सब्सटेंस होता है उनको भी डाइजेस्ट कर जाएंगे, बचा कुचा सब्सटेंस डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये अब डाइजेशन करने के साथ साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अब बना रहे हैं एक गैस। कौन सा गैस मुझे बताओ तो, ऐसे कंडीशन में कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा बायोगैस, हाँ या ना, मीथेन निकलेगा, CH4 प्लस CO2 प्लस H2, ये निकलेगा। क्यों निकलेगा ये, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अंदर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको तोड़ेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली मीथेन या बायोगैस बनेगा, ये बन जाएगा। अब इस क्या करना है, अब इसमें डालना है क्लोरीन, अब इसमें क्या करना है, इसमें डालना है हमें क्लोरीन, ये लो। अब इससे हम एक पाइपलाइन निकालते हैं, इसका एक्चुअली दो है, दो पाइपलाइन है। क्या क्या पाइपलाइन है, एक हम लोग यहाँ से पाइपलाइन निकालते हैं जो कि जाता है डायरेक्टली रिवर में, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिवर में, ये लो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्लोरीन, Cl, क्लोरीन ऐड करेंगे जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तौर पर यूज किया जाता है। और ये पानी जो है अब डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये पानी साफ सुथरा होकर डायरेक्टली रिवर में जाएगा। ये पानी को साफ सुथरा करो, कहा जाएगा, ये पानी अब जाएगा डायरेक्टली रिवर में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब यहाँ पे कहा भेज दिया आप लोग, रिवर में बहा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस पानी को हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज करना है तो हम लोग यहाँ पर टर्शरी ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और टैंकर को डालते हैं, ये लो एक और टैंकर लगा दिया यहाँ पर मैंने, एक और टैंकर लगाते हैं। ये टैंकर में क्या कर रहे हैं, तो इस टैंकर में हम लोग पानी यही वाला भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, ये लो मैंने पानी भर दिया, ये पानी यहाँ गया। और अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड मिनरल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मिनरल्स ऐड किया, प्लस यहाँ पर हम लोग मिनरल्स ऐड करते हैं, प्लस डिसइंफेक्टेंट, ये सब चीजें ऐड करेंगे तो क्या ये पानी पीने लायक हो जाएगा। और ये हम लोग भेज सकते हैं कहाँ, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में। तो इस पानी को अब कहाँ भेज सकते हैं, इस पानी को हम लोग भेज सकते हैं टू हाउस होल्ड एक्टिविटीज, यहाँ से हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर ये टैंकर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एन एरोबिक टैंक, और ये है टर्शरी टैंक, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को ऐसे करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ क्या क्या चीजें क्या क्या है। ये लो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा सेडिमेंट्री टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है ये एरेशन टैंक, ये एनारोबिक टैंक, और ये हो जाता है हमारा टर्शरी टैंक, ठीक है। अब यहीं पे आपको मैं दिखा देती हूँ, नीचे का दिख रहा है ना बच्चे, हाँ दिख रहा है, चलो अब इसी में बता देती हूँ इसमें है क्या, हुआ क्या। तो ये हमारा था प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, दिख रहा है, ये और ये मिलकर क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, टी मतलब ट्रीटमेंट लिख रही हूँ, और ये है हमारा टर्शरी,
ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये 3 ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ये तीनों ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, सीवेज वाटर को पानी में, रिवर में बहाने लायक या फिर उसको यूज करने लायक बना देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये आपका फुल डायग्राम हो गया जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और एनसीईआरटी में बनाया नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम, उसके जितने भी सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम आपको बनाकर एक्सप्लेन करना था, हमने डायग्राम बना लिया। बाकी फुल एक्सप्लेनेशन और फुल डिटेल जो है इसका आंसर मैं आपको लिंक में दे दूंगी, वहां पर जाके क्लिक कर लेना और डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर 5 मार्क्स के लिए एक बहुत सुंदर सा आंसर बना रखा है। अभी लिखने का यहाँ पे टाइम नहीं है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ, वो लिंक में आप जाकर ले लो। ठीक, तो ये हमारा जो है, आप हट जाती हो थोड़ा सा, आप लोग कर लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये जो है हमारा खत्म होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के तो और नहीं आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है, आपको ऑर्गेनिक एसिड्स याद करने हैं, कौन क्या क्या एसिड्स बनाता है, क्या क्या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कौन ऑर्गेनिज्म क्या क्या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी पीवाईक्यू सेशंस लाऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।